हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है रेशियो। रेशियो के डिफिनेशन, रेशियो के एडवांटेज, डिसएडवांटेज हमें तभी समझ में आएंगे जब हम उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं रेशियो कितने तरीके के होते हैं। जनरली हम रेशियो को 4 कैटेगरी में बांटते हैं। फर्स्ट क्या होता है आपका लिक्विड रेशियो, सेकेंड है सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड एक्टिविटी रेशियो जिसको हम एक और नाम से जानते हैं टर्नओवर के रेशियो के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जिसे हम एक और नाम से जानते हैं इनकम रेशियो के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो क्या होता है, मेरी बात सुनना। लिक्विड रेशियो किसी भी फर्म का उसके करंट लायबिलिटी को पे करने की एबिलिटी को इंडिकेट करता है। फिर से मेरी बात सुनना, लिक्विड रेशियो क्या इंडिकेट करता है, किसी भी फर्म के लिए उसके करंट लायबिलिटी को पे करने की एबिलिटी को लिक्विड रेशियो क्या करता है, इंडिकेट करता है। इसका एक और नाम होता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, भी इसका एक नाम होता है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो इसलिए इसका नाम होता है क्योंकि ये कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को इंडिकेट करता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को इंडिकेट करता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को इंडिकेट करने का मतलब ये है कि वो ये बताता है कि फर्म अपने करंट रिसोर्सेज से अपने करंट ऑब्लिगेशन को पे करने के लिए कितना एबल है, यानी फर्म की कितनी एबिलिटी है ताकि वो करंट रिसोर्सेज से अपने करंट ऑब्लिगेशन को क्या कर सके, पे कर सके। आइए हम बात करते हैं लिक्विड रेशियो कितने तरीके के होते हैं। पहला होता है इनका करंट रेशियो। फर्स्ट क्या होता है करंट रेशियो, इसका एक और नाम है वर्किंग कैपिटल रेशियो। करंट रेशियो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप बताता है। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपका, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। अब बात ये होती है कि करंट एसेट क्या होता है, तो मेरी बात सुनना। करंट एसेट आर दोज एसेट विच कैन इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर ड्यूरिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमारी बात ना, करंट एसेट वो एसेट होता है जिसको विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होता है जिसे किसी फर्म या कंपनी को विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर पे करना है, वो लायबिलिटी क्या होती है, करंट लायबिलिटी होती है। आइए बात करते हैं करंट एसेट में क्या क्या बातें होती हैं। मैंने आपको बता ही दिया करंट एसेट क्या होता है। करंट एसेट वो एसेट होता है जिसको विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है ड्यूरिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे करंट इन्वेस्टमेंट वो होता है जो 5 to 6 मंथ के लिए किया जाता है। इन्वेंट्री, लेकिन इन्वेंट्री में हम किसकी बात नहीं करेंगे, लूज टूल्स की बात नहीं करेंगे, स्टोर्स एंड स्पेयर्स की बात नहीं करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या बातें आएंगी, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर। लेकिन अगर कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स होगा तो हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को पहले ही क्या करेंगे, लेस कर देंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इट मीन्स कैश, बैंक, चेक, ड्राफ्ट। शॉर्ट टर्म लोन एडवांस, अगर आपने किसी को शॉर्ट टर्म लोन एडवांस दिया है, मीन्स शॉर्ट टर्म लोन मतलब 3 to 6 मंथ के लिए दिया है। अदर करंट एसेट जैसे प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स, ये सब के सब क्या होते हैं, करंट एसेट में माने जाते हैं। याद रखना, जब भी करंट एसेट की बात होगी हम किसको ध्यान नहीं देंगे, लूज टूल्स की बात नहीं करेंगे, स्टोर्स स्पेयर्स की बात नहीं करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम क्या करेंगे, डेटर में से लेस कर देंगे। तो करंट एसेट इक्वल टू क्या क्या बातें होगी, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या बातें आ जाएंगी, बिल्स रिसीवेबल भी आ जाएगा, डेटर भी आ जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस क्या होता है, जो कि आपने 3 to 6 मंथ के लिए दिया है। और अदर करंट एसेट मतलब बताया था मैंने, प्रीपेड या फिर एक्रूड इनकम या फिर एडवांस, अगर आपने कुछ पे कर रखा है वो सब के सब किस में आ जाते हैं,
अदर करंट एसेट में आ जाते हैं। एक और फॉर्मूला है, एक चीज बता दूं आपको कि वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है और करंट लायबिलिटी दिया हुआ है तो भी आप क्या निकाल सकते हो, करंट एसेट निकाल सकते हो। समझ बात ना। फिर से बोलता हूं, अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है और करंट लायबिलिटी दिया हुआ है तो आप इजिली करंट एसेट निकाल सकते हो। और ज्यादा सुनना, करंट एसेट अगर अपने टोटल एसेट में से क्या लेस कर दें, नॉन करंट एसेट लेस कर दें तो भी हमारा क्या निकल के आ जाएगा, करंट एसेट निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट करंट लायबिलिटी के बारे में। मैंने आपको बताया था ना, करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसको विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर आपको पे करना होता है। वो लायबिलिटी क्या होती है, करंट लायबिलिटी होती है। जैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, करंट लायबिलिटी होता है। ट्रेड पेबल मीन्स बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर, ये भी क्या होता है, करंट लायबिलिटी होती है। अदर करंट लायबिलिटी मीन्स करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। जैसे मान लो आपने कोई 5 साल के लोन लिया था तो वो तो आपके लिए लॉन्ग टर्म डेट था, लेकिन अगर इस साल उसे पे करना है तो आपके लिए क्या बन गया, करंट लायबिलिटी। क्योंकि मैंने कहा था ना, जो भी आपको विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर पे करना है वो सब के सब आपके लिए क्या है, करंट लायबिलिटी है। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बोरोइंग, आपने कोई लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट एक्रूड हो गया लेकिन अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया, वो अभी आपके लिए क्या है, करंट लायबिलिटी है। आपने कोई एडवांस रिसीव किया है वो भी आपके लिए क्या है, करंट लायबिलिटी। जितने भी आउटस्टैंडिंग होंगे, अनक्लेम डिविडेंड, कॉल्स इन एडवांस, ये सब के सब आपके लिए क्या है, करंट लायबिलिटी है। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी आपके लिए क्या है, करंट लायबिलिटी है। प्रपोज डिविडेंड, ये भी आपके लिए क्या है, करंट लायबिलिटी है। ये सब के सब क्या है, आपके लिए करंट लायबिलिटी है। याद रखना, करंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी विच कैन बी पेबल विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर। जो कि आपको क्या करना है, 1 अकाउंटिंग ईयर में पे करना है, वो सब की सब लायबिलिटी आपके लिए क्या है, करंट लायबिलिटी है। अब मेरी बात सुनो, हम इनके बारे में और कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट लायबिलिटी में क्या क्या बातें आ जाएंगी, शॉर्ट टर्म बोरिंग मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल इस मीन्स बिल्स पेबल और क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अदर करंट लायबिलिटी, जितने भी आउटस्टैंडिंग होंगे, जितने भी एक्रूड इंटरेस्ट होंगे जो कि आपने लोन ले रखा उस पर, जितने भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन होंगे मीन्स प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, वो सब के सब क्या होंगे, आपके लिए करंट लायबिलिटी माने जाएंगे। एक बात आपको याद है मैंने क्या कहा था, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। यानी अगर ये दिया हो और ये दिया हो तो आपका क्या निकल जाएगा, करंट लायबिलिटी निकल के आ जाएगा। हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने और क्या तरीका है करंट लायबिलिटी का। अगर मैं टोटल डेट में से क्या हटा दूं, लॉन्ग टर्म डेट को हटा दूं तो भी क्या बचेगा हमारे पास, करंट लायबिलिटी बचेगा। याद रहेगी बात ना। अगर हम टोटल डेट में से क्या हटा दें, लॉन्ग टर्म डेट को हटा दें तो क्या बचेगा, करंट लायबिलिटी। क्योंकि डेट तो दो ही होते हैं ना, जो आपका डेट होता है, डेट दो ही होते हैं। एक तो क्या होता है आपका शॉर्ट टर्म डेट और एक क्या होता है आपका लॉन्ग टर्म डेट। शॉर्ट टर्म डेट जिसको विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर पे करना है, लॉन्ग टर्म डेट जिसको मोर देन 1 ईयर के बाद पे करना है, उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म डेट बोलते हैं। लॉन्ग टर्म डेट में कौन सी बातें आती हैं, डिवेंचर आपका लॉन्ग टर्म डेट है, बैंक लोन के बारे में कुछ ना बोले तो उसे हम क्या मानते हैं, लॉन्ग टर्म डेट मानते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये भी क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट होता है। तो दोनों मिलके क्या बनते हैं, डेट बनते हैं। और अगर मैं डेट में से क्या हटा दूं, लॉन्ग टर्म डेट को हटा दूं तो क्या बचेगा आपके पास, शॉर्ट टर्म डेट बचेगा। अब मेरी बात सुनो, ये जो करंट रेशियो होता है उसका जो आइडियल रेशियो होता है वो क्या होता है, 2:1। यानी करंट एसेट 2 होगा तो करंट लायबिलिटी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसे क्या होता है, अच्छा माना जाता है। इसका मतलब ये होता है जितना आपको पे करना है ना उसका डबल तो आपके पास क्या पड़ा हुआ है, एसेट पड़ा हुआ है। तो याद रखना, अगर कोई पूछेगा करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है, 2:1। ठीक है। अब बात करते हैं अपने क्विक रेशियो के बारे में बात करते हैं। क्विक रेशियो को और किस नाम से जानते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से जानते हैं, और किस नाम से जानते हैं, लिक्विड रेशियो के नाम से जानते हैं।
क्विक रेशियो किसी भी फर्म के लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच में रिलेशन की बात करता है। क्विक रेशियो ये बताता है किसी भी फर्म के करंट लायबिलिटी को अगर विद इन 1 मंथ या इमीडिएटली पेमेंट करना हो तो उसकी क्या पोजीशन है, उसके पास कितना क्विक एसेट है। समझ में आई बात ना। क्विक रेशियो ये बताता है अगर किसी भी फर्म को करंट लायबिलिटी को पे करना हो विद इन मंथ या इमीडिएटली, उस समय कंपनी के पास कितने लिक्विड एसेट पड़े हुए हैं ताकि वो करंट लायबिलिटी को क्या कर सकता है, पे कर सकता है। अब मेरी बात सुनो, फॉर्मूला क्या होता है आपका, लिक्विड एसेट, इसी का एक और नाम क्या होता है, क्विक एसेट। अब बात होती है ये लिक्विड एसेट क्या होता है। लिक्विड एसेट का ही नाम क्या होता है, क्विक एसेट होता है। याद रखिए तुम आपको बातें, लिक्विड एसेट का ही नाम क्या होता है आपका, क्विक एसेट होता है। अब बात ये होती है क्विक एसेट में कौन कौन सी एसेट आती है। तो याद रखना आपने जो पढ़ रखा है करंट एसेट, अगर करंट एसेट में से मैं इन्वेंट्री को लिस्ट कर दूं, किसको लिस्ट कर दूं, इन्वेंट्री को लिस्ट कर दूं और प्रीपेड को लिस्ट कर दूं। प्रीपेड मीन्स एडवांस को हम क्या करें, लिस्ट कर दें, तो हमारा क्या निकल के आता है, क्विक एसेट निकल के आता है। फिर से मेरी बात सुनना, आपने तो पढ़ रखा है करंट एसेट में क्या क्या बातें होती हैं। अगर करंट एसेट में से हम इन्वेंट्री को हटा दें और प्रीपेड को हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, क्विक एसेट बचेगा। अब बात आती है इन्वेंट्री को क्यों हटाते हो, क्योंकि मेरी बात सुनो, इन्वेंट्री तो आप किसको बेचोगे, कस्टमर को बेचोगे। जबरदस्ती तो बेच नहीं सकते, कस्टमर आएगा तभी आप इसे क्या करोगे, बेच सकते हो। इसीलिए इन्वेंट्री को हम क्विक नहीं मानते। और दूसरी बात, प्रीपेड या एडवांस देने के बाद क्या होता है, लेना मुश्किल होता है। हम देते हैं किस लिए, किसी काम के लिए देते हैं, इसलिए क्या होता है, लेना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, क्विक नहीं बोलते। क्योंकि प्रीपेड मैंने दिया ही किसके लिए, किसी पर्पस के लिए दिया है, तो हम वापस क्यों लेंगे। तो वही बात है, हम इन्वेंट्री को और प्रीपेड को अगर करंट एसेट में से हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, क्विक एसेट बचेगा। आइए हम बात करते हैं क्विक एसेट में कौन कौन सी बातें आती हैं। करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल यानी बिल्स रिसीवेबल, सन्डी डेटर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस। हम किसकी बात नहीं करते, याद रखना हम जब भी क्विक एसेट की बात करेंगे हम दो बातों का ध्यान रखेंगे, हम इन्वेंट्री की बात नहीं करेंगे, प्रीपेड की बात नहीं करेंगे और एडवांस की बात हम नहीं करेंगे। लेकिन एक और चीज होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज याद रखना ये क्विक होता है। क्विक इसलिए होता है क्योंकि नाम से लग रहा होगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जब चाहो आप इसे मार्केट में क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। इसे हम क्या बोलते हैं, क्विक एसेट बोलेंगे। यानी हम देखा जाए तो अगर हम करंट एसेट में से दो चीज को लिस्ट कर दें, करंट एसेट में से दो चीज को लिस्ट कर दें, एक तो क्या लिस्ट कर दें, इन्वेंट्री, और दूसरा क्या लिस्ट कर दें, प्रीपेड एक्सपेंस एंड एडवांस टैक्स। इसे हम लिस्ट कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, लिक्विड एसेट निकल के आएगा। इसी का नाम क्या होता है, क्विक एसेट होता है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है लिक्विड एसेट का आइडियल रेशियो क्या होता है। तो याद रखना आइडियल रेशियो कितना होता है, 1:1। यानी कल को अगर आपको लायबिलिटी पे करना पड़ जाए तो उतने का आपके पास क्विक एसेट होना चाहिए। आप खुद सोचो, अगर इन लोगों ने पैसा मांग लिया, आपके जो करंट लायबिलिटी है उन लोगों ने पैसा मांग लिया, तो आपके पास क्विक उस समय इतना पैसा होना चाहिए ताकि आप उसे क्या कर सको, दे सको। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना फिक्स एसेट सेल करना पड़ेगा। अगर फिक्स एसेट सेल करो तो क्या होगा, काम आपका रुक जाएगा। इसीलिए कहा गया है जो लिक्विड रेशियो होता है उसका आइडियल रेशियो कम से कम कितना होना चाहिए, 1:1। यानी अगर आपको लायबिलिटी पे करना है तो जितना आपको लायबिलिटी पे करना है कम से कम उतना आपके पास क्विक एसेट होना चाहिए। ठीक है ना। आइए बात करते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो के बीच में क्या डिफरेंस है। जो करंट रेशियो होता है वो किसके बीच में रिलेशन की बात करता है, करंट रेशियो किसकी बात करता है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच में रिलेशन की बात करता है। जो क्विक रेशियो होता है, क्विक रेशियो किसके बीच में रिलेशन की बात करता है, लिक्विड एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच में बात करता है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपका, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ऑब्जेक्टिव,
जो आपका इसका ऑब्जेक्टिव होता है करेंट रेशियो का, वो ये बात करता है कि 12 मंथ में अगर आपको करंट लायबिलिटी को पे करना पड़ जाए तो फर्म के पास कितनी एबिलिटी है, यानी फर्म के पास कितना करंट एसेट पड़ा हुआ है ताकि वो करंट लायबिलिटी को विद इन 12 मंथ के अंदर पे कर सके। लेकिन जो क्विक रेशियो होता है वो फर्म की उस एबिलिटी की बात करता है कि अगर करंट लायबिलिटी को अचानक पेमेंट करना पड़ जाए, इमीडिएटली या विद इन 1 मंथ पे करना पड़ जाए, तो फर्म के पास कितनी एबिलिटी है, इट मीन्स फर्म के पास कितना क्विक एसेट है ताकि वो करंट लायबिलिटी को क्या कर सके, पे कर सके। आइडियल रेशियो, करंट रेशियो कितना होता है आइडियल रेशियो 2:1, और क्विक रेशियो का कितना होता है आइडियल रेशियो 1:1। अब बात करते हैं जो कंपनी की जो लिक्विडिटी रेशियो होता है उसका ट्रू मेजरमेंट कौन सा होता है। मेरी बात सुनो, बहुत से फर्म ऐसे होते हैं जिनके पास ऐसे के ऐसे इन्वेंट्री पड़े हुए हैं जिनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, क्योंकि शायद वो आउटडेटेड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो क्या हो रहा है, उनके एसेट में दिख रहा होता है लेकिन वास्तव में उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है, उनसे कोई रिकवरी हो नहीं सकती। तो मेरी बात सुनिए, इस कारण से क्या हो सकता है कि जो करंट रेशियो होता है वो ट्रू मेजरमेंट नहीं होता, क्योंकि उसमें करंट एसेट दिख रहा होता है, और हो सकता है उस करंट एसेट में जो दिख रहा है आपका इन्वेंट्री, वो इन्वेंट्री बिकने लायक ना हो, लेकिन आपके तो करंट एसेट में वो चीज दिख रहा होता है, इसीलिए क्या होता है, हम इसे ट्रू मेजरमेंट नहीं मानते। लेकिन इसे हम क्या मानते हैं, ट्रू मेजरमेंट मानते हैं, क्योंकि ये इन्वेंट्री को एक्सक्लूड कर लेता है जिसको डाउट था। क्योंकि बहुत से कंपनी ऐसे हैं, खास तौर से जो क्लॉथ कंपनी है उनमें तो ऐसा ही होता ही है, बहुत से क्या होते हैं, कपड़े आउटडेटेड हो जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है वो स्टॉक में तो पड़े हुए दिख तो रहा है, इन्वेंट्री है कंपनी के पास, लेकिन वास्तव में वो मार्केटेबल नहीं है, वो मार्केट में बिकने को तैयार नहीं है। फिर उस इन्वेंट्री का क्या मतलब यूज करने से। इसलिए होता यह है कि जो ट्रू मेजरमेंट होता है, अगर हम बात करें तो कौन सा ट्रू मेजरमेंट है, क्विक रेशियो ही ट्रू मेजरमेंट है, करंट रेशियो क्या है, ट्रू मेजरमेंट नहीं है। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, क्या कहता है आपसे ये, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो। आपको क्या निकालना है, करंट रेशियो निकालना है। मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, इन्वेंट्री क्या होता है, करंट एसेट। डेटर क्या होता है, करंट एसेट। कैश एंड बैंक बैलेंस क्या होता है, करंट एसेट। ट्रेड क्रेडिटर ये क्या आपके लिए, करंट लायबिलिटी। बिल्स पेबल आपके लिए क्या है, करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म डेप्ट तो क्या होता है आपका, डेप्ट होता है। और प्रोविजन के बारे में कुछ ना बोले तो याद रखना, प्रोविजन को हम क्या मानेंगे, करंट लायबिलिटी मानेंगे, ठीक है ना। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब देखते हैं करंट एसेट में कौन कौन सी बातें हैं। करंट एसेट्स, करंट एसेट में क्या क्या बातें आ जाएंगी, एक तो आपका आएगा इन्वेंट्री, और क्या आएगा आपका डेटर, और क्या आएगा आपका कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री आपका कितना था 12,000। डेटर, डेटर आपका कितना है 8,000। कैश एंड बैंक बैलेंस वो कितना आपका 2,500। तो टोटल आपका कितना आ गया करंट एसेट 22,500। अब किसकी बात करें, अपने करंट लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं। करंट लायबिलिटी,
इसमें क्या क्या बातें आएंगी? एक तो आपका आएगा ट्रेड क्रेडिटर, और क्या आएगा आपका बिल्स पेबल, और क्या आएगा आपका प्रोविजन। कितना आपका ट्रेड क्रेडिटर्स 4000, बिल्स पेबल कितना आपका 3000, प्रोविजन कितना आपका 3000। तो टोटल जो आपका अमाउंट आ गया वो अमाउंट क्या निकला आपका 10,000। तो आपका ये जो करंट एसेट था, करंट एसेट कितना आपका 22,500, और करंट लायबिलिटी कितना आपका 10,000। तो जो रेशियो निकला, रेशियो क्या निकला आपका 2.25 रेशियो 1। ठीक है ना? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हमें क्या निकालना है? क्विक रेशियो निकालना है। तो आपको याद है ना, अगर हम करंट एसेट में से क्या लेस कर दें, इन्वेंट्री और प्रीपेड, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा क्विक एसेट, और करंट लायबिलिटी हमारा दिया हुआ है। और हमें क्विक रेशियो के लिए यही तो चाहिए, हमें एक तो चाहिए क्विक एसेट, एक हमें चाहिए करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट कैसे निकलेगा? अगर हम करंट एसेट में से इन्वेंट्री को और प्रीपेड को हटा दें तो क्या बचता है आपका क्विक एसेट बचता है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्विक रेशियो इक्वल टू क्या होता है आपका? क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है क्विक एसेट। आइए क्विक एसेट कैसे निकलेगा? क्विक एसेट इक्वल टू, अगर करंट एसेट में से दो चीज को लेस कर दो, एक तो क्या लेस कर दीजिए आप इन्वेंट्री, और क्या लेस कर दीजिए प्रीपेड। अगर करंट एसेट में से इन दोनों को हटा दो तो हमारे पास क्या बचेगा क्विक एसेट। तो करंट एसेट है कितना 4 लाख रुपीज, इन्वेंट्री कितना आपका 80,000, प्रीपेड कितना आपका 20,000। तो 4 लाख में से 1 लाख को हटा दो, क्या बचेगा आपके पास 3 लाख रुपीज। ठीक है ना? आइए सॉल्व करते हैं। क्विक एसेट हमारा क्या निकल के आ गया 3 लाख, और जो करंट लायबिलिटी है वो कितना आपका 2,40,000, 2,40,000। तो जो रेशियो निकलेगा वो रेशियो क्या निकलेगा आपका 1.25 रेशियो 1, 1.25 रेशियो 1, ये निकलेगा आपका क्विक रेशियो। ठीक है ना? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, कहता है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ट्रेड पेबल, अदर लायबिलिटी, और क्या क्या दिया हुआ है फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हमें क्या निकालना है क्विक रेशियो। इसके लिए हमें क्या चाहिए क्विक एसेट चाहिए और करंट लायबिलिटी चाहिए। इन्वेंट्री क्विक एसेट नहीं होता, ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है क्विक एसेट होता है, कैश भी क्या होता है क्विक एसेट होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हमें क्या चाहिए करंट लायबिलिटी। तो ट्रेड पेबल भी क्या होता है करंट लायबिलिटी है,
अदर लायबिलिटी भी क्या आपके लिए करंट लायबिलिटी है, ठीक है ना। आइए अब हम सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो पहले तो हम बात करते हैं क्विक एसेट को लेके। और ये तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था क्विक एसेट कौन कौन सा है। एक तो आपका क्या था, ट्रेड रिसीवेबल, और दूसरा क्या था आपका कैश। तो आपका जो ट्रेड रिसीवेबल था वो ट्रेड रिसीवेबल कितना था आपका 80,000, और जो कैश था, कैश कितना था आपका 30,000। तो टोटल कितना हो गया आपका 1,10,000। अब बात करते हैं अपने करेंट लायबिलिटी की। तो करेंट लायबिलिटी कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या होगा आपका, ट्रेड पेबल प्लस क्या होगा आपका अदर लायबिलिटी। तो जो आपका ट्रेड पेबल है वो कितना है 1 लाख, और जो अदर लायबिलिटी वो कितनी है आपकी 30,000। तो टोटल आपका क्या निकल के आया, करेंट लायबिलिटी 1,30,000। आइए सॉल्व करते हैं। क्विक एसेट तो कितना आपका 1,10,000, और करेंट लायबिलिटी कितना आपका 1,30,000। तो जो रेशियो आया वो रेशियो क्या आया 0.87/1, 0.87/1, ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे, ये क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहता है आपसे सोनू लिमिटेड का जो करेंट रेशियो कितना है 3:1, स्टॉक कितना है 40,000, टोटल करेंट लायबिलिटी कितना आपका 75,000, और हमें निकालना क्या है क्विक रेशियो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए हुआ, क्विक रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए, क्विक एसेट और करंट लायबिलिटी चाहिए। मेरे पास क्या दिया हुआ है करंट रेशियो, और क्या दिया हुआ है करंट लायबिलिटी। इससे क्या निकल जाएगा करंट एसेट्स, और फिर करंट एसेट में से अगर स्टॉक को लेस कर दें तो क्या निकलेगा क्विक एसेट। आ जाओ सबसे पहले हम लिखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है, करंट रेशियो दिया हुआ है। हमारे पास करंट रेशियो दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ, फॉर्मूला क्या होता है करंट रेशियो का, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और रेशियो कितना दिया हुआ है 3:1, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने, आपको मैंने एक चीज़ सिखाया था कि जो चीज़ दिया उसे डिवाइड करते हैं, और जो चीज़ निकालना उसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मेरे पास करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, तो करंट लायबिलिटी को डिवाइड किससे करोगे, करंट लायबिलिटी यानी 1 से, और निकालना क्या हमें करंट एसेट, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 3 से। फिर से मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो चीज़ मेरे पास दिया है उसको उससे डिवाइड करते हैं, और जो चीज़ हमें निकालना है उसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मेरे पास करंट लायबिलिटी दिया हुआ है तो डिवाइड किससे करोगे, करंट लायबिलिटी यानी 1 से, और हमें निकालना क्या है करंट एसेट, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 3 से।
आइए सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्या दिया हुआ है, 75,000 दिया हुआ है करेंट लायबिलिटी। ये जो 75,000 है इसके बराबर है 1 के, तो डिवाइड किससे करोगे, 1 से। और हमें निकालना क्या है, करेंट एसेट्स, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3 से। आपका क्या निकल के आ जाएगा, करेंट एसेट निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा आपका, करेंट एसेट निकल के आ जाएगा। कितना निकल का आया आपका, 2,25,000। और अगर मैं इस करेंट एसेट में से क्या हटा दूं, इन्वेंट्री यानी स्टॉक को हटा दूं, तो क्या बचेगा, क्विक एसेट। आओ सॉल्व कर लेते हैं। क्विक एसेट इक्वल टू क्या होता है, क्विक एसेट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है आपका, अगर मैं करेंट एसेट में से क्या हटा दूं, स्टॉक को हटा दूं, तो हमारे पास क्या बचेगा, क्विक एसेट बचेगा। करेंट एसेट है कितना, 2,25,000 और माइनस स्टॉक, स्टॉक कितना आपका 40,000, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, 1,85,000। क्या निकल के आ गया, 1,85,000। अब आइए सॉल्व करते हैं। क्विक रेशियो इक्वल टू क्या होता है आपका, क्विक रेशियो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी, क्विक एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट कितना है, 1,85,000 और करेंट लायबिलिटी कितना था, 75,000। तो जो रेशियो निकल के आएगा वो रेशियो क्या निकल के आएगा, 2.46 रेशियो 1, 2.46 रेशियो 1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कहता है द वर्किंग कैपिटल पोजीशन ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर कितना है 24,500, बैंक ओवरड्राफ्ट है 10,500, स्टॉक है 28,000, डेटर है 17,500 और कैश कितना है 3,500। हमें क्या निकालना है, करेंट रेशियो, और हमें क्या निकालना है, क्विक रेशियो। तो क्रेडिटर्स क्या होता है, करेंट लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, करेंट लायबिलिटी, स्टॉक क्या है, करेंट एसेट, डेटर क्या है, करेंट एसेट, कैश क्या है, करेंट एसेट। ठीक है ना। और अगर हम बात करें क्विक एसेट, तो याद रखना स्टॉक क्विक एसेट नहीं होता, लेकिन डेटर क्या होता है, क्विक एसेट होता है। कैश भी क्या होता है आपका, क्विक एसेट होता है। ठीक है ना। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने करेंट रेशियो के बारे में। करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपका, करेंट एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपका, करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। अपॉन करेंट लायबिलिटी। तो जो आपका दिख रहा है ना करेंट एसेट, कितना आपका 24,500 और 10,500। आइए पहले लिख लेते हैं अपने करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी में क्या क्या बातें आएंगी, एक तो आपका आएगा क्रेडिटर, एक क्या आएगा आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो
तो आपका क्रेडिटर कितना है 24,500 और जो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना आपका 10,500। तो जो टोटल अमाउंट निकल के आ रहा है वो टोटल अमाउंट क्या निकल के आ रहा है आपका 35,000। ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने करेंट एसेट को लेके। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं अपने करेंट एसेट को लेके। तो करेंट एसेट में कौन कौन सी बातें आएंगी, एक तो आपका आएगा स्टॉक, और क्या आएगा आपका डेटर, और क्या आएगा आपका कैश। ये तीन बातें ही आएगी। स्टॉक कितना आपका 28,000, प्लस डेटर, डेटर कितना आपका 17,500, प्लस कैश, कैश कितना आपका 3,500। तो जो टोटल अमाउंट आ रहा है वो कितना अमाउंट आएगा आपका 49,000। कितना आएगा 49,000। आइए सॉल्व करते हैं। करंट एसेट कितना हो गया आपका 49,000 और जो करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी कितना आपका 35,000। आ जाओ सॉल्व कर लो, कितना निकल के आ गया आपका 7:5, क्योंकि 7 से ये भी कट जाएगा और 7 से ये भी कट जाएगा। तो ये तो निकला अभी आपका करंट रेशियो। अब बात करेंगे क्विक रेशियो के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, क्विक रेशियो के बारे में बात करेंगे। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपका क्विक एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी, अपॉन करेंट लायबिलिटी। तो जो आपका क्विक एसेट है वो हमें निकालना पड़ेगा। करेंट लायबिलिटी तो हमें पता है कितना है, करेंट लायबिलिटी 35,000। और अगर हम करेंट एसेट में से किसको हटा दें, स्टॉक को हटा दें, तो क्या बचेगा हमारे पास क्विक एसेट। आइए सॉल्व कर लेते हैं पहले क्विक एसेट। क्विक एसेट्स याद है ना, स्टॉक को हम क्विक एसेट नहीं मानते। डेटर क्या है क्विक एसेट और कैश भी क्या है क्विक एसेट। तो क्विक एसेट इक्वल टू क्या हो जाएगा डेटर प्लस क्या होगा आपका कैश। डेटर कितना आपका 17,500 और कैश, कैश कितना है 3,500। तो टोटल कितना हो गया आपका 21,000। टोटल कितना हो गया 21,000। आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं अब। क्विक एसेट कितना आपका 21,000 और जो करेंट लायबिलिटी है, करेंट लायबिलिटी कितना आपका 35,000। तो जो रेशियो निकलेगा 7 इसे भी कट करेगा और 7 इसे भी कट करेगा। तो रेशियो क्या निकलेगा आपका 3:5। ठीक है ना। तो ये तो क्या निकला आपका क्विक रेशियो और ये निकल के आ गया आपका करंट रेशियो। ठीक है ना। ओके थैंक यू।